लिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम यजिदका यतीमन फ़आवा ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा ववजदक आइलन फ़अग़ना। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलावत। अज़ान गिरामी, हमने कल जिस मौजू को शुरू किया ईमान अबू तालिब अलैहिस्सलाम के उन्वान से, उसकी दूसरी और आखिरी मजलिस है। अज़ान गिरामी, एक जुमले से शुरू करके बात को आगे बढ़ाऊंगा। ईमान अबू तालिब पे ईमान रखना ईमान की अलामत है। अज़ान गिरामी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे मालूम है बहुत बहुत दूर से लोग तशरीफ़ लाए हैं। मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ़ इलाक़ों के, हत्ता मुख्तलिफ़ शहरों के लोग मौजूद हैं। जो मतालिब पेश करूँ उसे कबूल फरमाइएगा। तो अज़ान गिरामी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत अबू तालिब को बहुत अज़मत बख्शी है और उनका मकाम और अज़मत बहुत ज़्यादा कि अल्लाह ने अपने हबीब को उनकी आगोश में परवान चढ़ाया। अज़ान गिरामी, एक जुमला कह के आगे बढ़ूंगा, चलें इसको मैं शायद आगे पेश कर दूं। अल्लाह, मैं अभी पेश कर ही देता हूं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी काफिरों के घर में नबी नहीं भेजता। अज़ान गिरामी, नेक माँ बाप के यहाँ नेक औलाद होती है। अब सोचिए कि किसी के अगर घर में कुल्ले ईमान ने आना हो। अज़ान गिरामी, ये मैं एक हदीस नबवी है जो शिया सुन्नी किताबों में है, इसको तमाम मुसलमान पेश करते हैं। आपने हदीस को सुन रखा होगा, लेकिन इससे नतीजा मैं एक नया अक्स करना चाह रहा हूँ। आप तमाम हजरात की मोहब्बतों की नज़र कर रहा हूँ, ख़ास तौर से जो कल सारा मजमा सुन के गया है, मैं बात को वहीं से आगे बढ़ा रहा हूँ। ये हदीस मैंने आपके शहर में कभी पेश नहीं की। हदीस बहुत मशहूर है, आपने टीवी पे, ऑनलाइन और यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम। हर बच्चा जो दुनिया में पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। अबावान युहव्विदान ही और युजन्निसान ही और युनस्सिरान। ये माँ बाप होते हैं जो बच्चों को कभी यहूदी बना देते हैं, कभी नसरानी बना देते हैं, कभी मजूसी बना देते हैं। हदीस है रसूल अकरम की, शिया सुन्नी दोनों किताबों में। मजमे की तवज्जो हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं। तो हबीब खुदा फरमाते हैं हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता, हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता, यानी बच्चा तौहीद के अकीदे के साथ आता, रिसालत के अकीदे के साथ आता, विलायत और इस्मत के अकीदे के साथ आता है।
तवज्जो, मजमे की तवज्जो। तो अज़ीज़ान गिरामी, हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। ये माँ बाप हैं जो बच्चे को कभी यहूदी बना देते हैं, कभी ईसाई बना देते हैं, कभी मजूसी बना देते हैं। अब पता चला गोद का बड़ा असर होता है। जो पहुंच गए उन सब पे सलाम। पालने वाली गोद का बड़ा असर होता है। और अगर किसी की गोद में कोई हबीब खुदा बने, कोई अली मुर्तजा बने, कोई जाफर तैयार बने, तो मानो ना गोद का असर था। आप जी सलामत रहें। सब मिलके जवाब दें। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी, गोद का बहुत असर होता है। इतनी मुक़द्दस हस्ती है हजरत अबू तालिब। तो अज़ीज़ान गिरामी, रिसालत परवान चढ़ रही है। एक मर्तबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, मेरे हबीब, देखें मैं एक जुमला कह रहा हूं यहां पे रोक के, ताकि बात नौजवानों तक पहुंच जाए। बुजुर्ग तो सीखे सिखलाए बैठे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, जनाबे बहुत से ईसाई कहते हैं कि तुम्हारे कुरान में लिखा है कि हमारे नबी ईसा ने गहवारे में कलाम किया, और तुम्हारे नबी, और कहा मैं इन्नी अब्दुल्लाह वातानिल किताबा व जालनी नबिया, कि मैं अल्लाह का बंदा, उसने मुझे किताब दे के भेजा है, नबी बना के भेजा। और तुम्हारे नबी ने 40 बरस के सिन में ऐलान किया। मजमा है। तो ईसाई कहते भाई बताओ फिर अफजल कौन हुआ? तुम्हारे नबी ने 40 बरस के सिन में ऐलान किया, हमारे नबी ईसा ने गहवारे में ऐलान किया। तो अज़ीज़ान गिरामी, रोक के एक जुमले को पेश कर रहा हूं। जनाबे खत्मी मर्तबत ने 40 बरस के सिन में इसलिए ऐलान किया था, कमी आप में नहीं थी, कमी रसूल खुदा में नहीं थी, कमी मुआशरे में अली की थी। अब पहुंच गए हैं। कमी मौला अली की थी, क्योंकि उन्होंने पैगंबर की हिफाजत करनी थी। मौला ने दुनिया में आते ही कलाम करके बताया, या रसूल अल्लाह, अगर आप, पहले तो आप पे सलाम, अगर आप इजाजत दें मैं तौरात सुनाऊं, आप कहें जबूर सुनाऊं, आप इजाजत दें तो इंजील सुनाऊं, अगर आप इजाजत दें तो कुरान सुनाऊं। अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ। पैगंबर 30 बरस के हैं, 40 बरस के होंगे तो नुज़ूल कुरान शुरू होगा। मौला अली ने वहां इजाजत मांगी, रसूल खुदा ने इजाजत दी, सुनाइए मेरे भाई। मौला ने तौरात सुनाई, जबूर सुनाई, इंजील सुनाई। तो रसूल खुदा ने रोक के फरमाया, या अली, वो अंबिया जिन पे ये किताबें नाजिल हुई हैं, अगर यहां मौजूद होते वो खुद गवाही देते। हमारी किताबों को हमसे बेहतर अली जानते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, सरवर कायनात ने इजाजत दी तो तारीख में लिखा है मौला अली ने कुरान की तिलावत की। अब मैं कुरान की कौन सी, भाई तमाम तौरात जबूर इंजील की एक एक सूरा की तिलावत की थी ना। तो मैं बहुत सोचता था बचपन में कि मौला ने क्या तिलावत किया होगा। तहकीक की सूरा मोमिनून, सारा मजमा नहीं है, 23वां सूरा सूरह मोमिनून की इब्तिदाई 11 या 19 आयात की तिलावत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द अफ़लहल मोमिनून, बेशक के मोमिन ही कामयाब हैं। तो मैं सोचता था जब तहकीक की कि मौला अली ने सूरह मोमिनून ही की तिलावत क्यों की, फिर मुझे समझ में आया मौला है अमीरुल मोमिनीन। तो आपने कहा मोमिन ही कामयाब है जो अली की विलायत को मानेगा। चलते रहेंगे तो मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं। तो गिरामी, जनाबे सरवरे कायनात के 12 के 12 से मौला का क्यों वहां पे बोलना जरूरी था? 3 दिन का, 3 दिन के मौला क्यों बोले? ताकि कोई ईसाई ना कहे कि ईसा अफजल है जिसके पहले अली। 3 दिन के सारी किताबें सुना रहे हैं। सोचो जिसका जानशीन ऐसा वो नबी कैसा होगा। अब मेरे जुमले पहुंच गए जाने के नाम। तो मौला अमीर ने तिलावत करके रसूल खुदा का दिफा किया। मैं जो जुमले पेश करना चाह रहा हूं, तो अब वहां मिलता है कि मौला अमीर जैसे 10 बरस के हुए, रसूल खुदा को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे हबीब अब आप ऐलान कर दीजिए। तो अभी आप कहेंगे कि भाई आपने अभी अभी पढ़ा कि मुआशरे में मौला अली की कमी थी, इसलिए अल्लाह ने कहा कि आप अभी ऐलान ना कीजिए। तो फिर मौला को जवान तो हो लेने देता अल्लाह? नहीं है सारा मजमा। परवरदिगारा जवान होने देता। अभी 10 बरस के हैं, तूने ऐलान करवा दिया, तो अल्लाह जवाब देगा अली 10 बरस का ही बहुत है। जो गहवारे में अजदर को चीर दे
अबू जहल को तमाचा रसीद करे। चल रहा है ना? भाई इसी मोहब्बत से चलिएगा। मुझे जनाब अबू तालिब से मुतालिक जिन मतालिब तक बात को पहुंचाना था, तो अब आइए जरा मैंने बात को वहां तक पहुंचाया जहां मैंने कल बात को रोका था कि एक मर्तबा दावत ज़ुलअशीरा की बारी आ गई। पेश करूं ना, पढ़ूं? तो एक मर्तबा अल्लाह के हबीब पे वअंदिर अशीरतकल अक़रबीन, मेरे हबीब अपने क़राबतदारों को इस्लाम की दावत दीजिए, इंतजार कीजिए। तो जनाब सरवर कायनात ने कहा, चचा जान अल्लाह ने हुक्म दिया है कि क़राबतदारों को बुलाइए, तो आप दावत कर दीजिए। नहीं है मजमा? हाथ जोड़ के पेश करूं? 12:30 हो रहे हैं, सुनेंगे ना? तवज्जो, हाथ जोड़ के जुमलों को पेश कर रहा हूं, मजमे की तवज्जो हो। अज़ीज़ाना किरामी, सरवर कायनात को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे हबीब अपने क़राबतदारों को दावत इस्लाम दीजिए। सरवर कायनात ने कहा, चचा जान दावत कर दीजिए, दावत कर दीजिए। तो मानो ना शरीके दावत इस्लाम है अबू तालिब। जो लोग पहुंच रहे हैं उन पे सलाम, मेरे जुमलों को जाना। तो जनाब अबू तालिब मैं बहुत माजरत, तो जाने कि मैं बहुत तेज से चलता रहूंगा। तो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है भतीजे, आपने फरमाया है, मैं दावत कर देता हूं। आपने आवाज दी, या अली। पता नहीं किस अंदाज से कहा या अली। जनाब अबू तालिब ने, सारी दुनिया या अली कह रही है। तो एक मतलब आवाज दी, या अली मेरे साथ चलिए, घर घर जाके दावत करके आते हैं। सारे के सारे अकरबा को रसूल खुदा के दावत दी जनाब अबू तालिब ने। खाने की दावत है, मेरे भतीजे ने बुलाया। भाई अज़मत हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की। मौला अली को साथ लिए, घर घर जाके सबको दावत है, खाने पे आ जाइए, मेरे भतीजे ने बुलाया है। सारे के सारे खानदान वाले जमा हो गए। जब जैसे ही सब पहुंचे तो आते ही अबू लहब ने, रहनों में तो है ना, कहा अबू तालिब आपने हमारी तौहीन की है। कहा कैसे? कहा एक भेड़ की रान भून के आपने सारे खानदान को बुला ली, हम में से एक एक आदमी पूरा पूरा बकरा खाने वाला, आपने हमें सबको दावत दी और एक भेड़ की रान भून के रख दी है, तो कैसे? ये आपने क्या किया? तवज्जो, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहा अबू लहब जितना खाना है खाओ, ये खत्म नहीं होगा। अबू लहब ने पलट के कहा, अबू तालिब जब खाना कम है, खाने वाले ज्यादा, तो खत्म क्यों नहीं होगा? कहा मेरे भतीजे मोहम्मद का हाथ मस हो गया। मुझे एक ऐसा और मुसलमान दिखाओ जिसका हबीब खुदा पे इतना यकीन हो। मैं आप जी, आप सलामत रहें। ग्रामी जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहा जितना खाना है खाओ, ये खत्म नहीं होगा। मेरा भतीजा बाबरकत है, वो जिस जमीन पे कदम रखता है बरकत होती है। जिस बाग में कदम रखे दरख्त फल ज्यादा देते हैं, जिन फसलों से गुजर जाए वहां अनाज ज्यादा होता है, जिन मवेशियों के पास से गुजर जाए वो दूध ज्यादा देते हैं। वे मजमा पहुंच रहा है। कहा अबू लहब जितना खाना है खाओ, मेरे भतीजे का हाथ मस हुआ, हाथ मस हुआ। तवज्जो, ये बुजुर्ग आपको बताएंगे मेरे बच्चों, ये तमाम बुजुर्ग जो यहाँ बैठे हैं, जब आप जियारत पे जाते ना, कहते जाओ जाके तू भी मस करा, अलम को मस करा, ताबूत को हाथ मस कर, मस। ये नहीं कहते हाथ लगा के मस करना, ये कहां से आया? दावत ज़ुलअशीरा से। हजरत अबू तालिब ने हबीब खुदा का हाथ मस कराया। अब पता चला मस करने से बरकत आती है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? अज़ान गिरामी, यहाँ हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा जितना खाना खाओ, सबने खाया और जितना खा सकते थे उससे ज्यादा खाया। एक दूसरे को कहते रहे और खाओ, कोशिश कर रहे हैं खाना खत्म हो जाए। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। सबने जितना खा सकते थे उससे ज्यादा खाया, खाना फिर भी खत्म नहीं हुआ। जैसे ही जनाबे सरकार खत्मी मर्तबत तशरीफ फरमा हुए, कुछ कलाम करने के लिए अबू लहब ने देख लिया कि रसूल खुदा कुछ कहना चाह रहे हैं। कहा चलो, मेरा ये भतीजा जादूगर है, अपने अपने घर चलो। सारे उठे चले गए। जनाब अबू तालिब आए, भतीजे इतने अफसुर्दा, आंखों में आंसू, बात क्या है? कहा चचा जान, वो अबू लहब ने मुझे बात ही नहीं करने दी।
जनाबे अबू तालिब कहां थे? दरवाजे पे। तवज्जो, अब पता चला ये मजलिसों में दावत दे के दरवाजे पे खड़े होना हजरत अबू तालिब ने शुरू किया था। पता नहीं मजमा पहुंच रहा है या नहीं। हजरत अबू तालिब दरवाजे पे खड़े थे, जो मेहमान आए मेरा मेहमान है, ये नहीं कहा मोहम्मद के मेहमान हो। पता चला इस्लाम में सबसे ज्यादा खून पसीना अबू तालिब ने लगाया। एक मर्तबा कहा कि भाई भतीजे क्या चचा जान उसने बात ही नहीं करने दी, अबू लहब ने बोलने ही नहीं दिया, मैं कुछ कह ही नहीं सका, मैंने दावत ही नहीं दी, सब चले गए। कहा भतीजे कोई बात नहीं, हम दोबारा दावत कर दें। कहा चचा जान अगर दोबारा दावत हो जाए तो कितना अच्छा होगा। जनाब अबू तालिब ने फिर कहा या अली चलिए। तवज्जो, घर घर जाके दावत दी। दूसरे दिन फिर वही सब कुछ हुआ जो पहले दिन हुआ था। एक मर्तबा अबू लहब ने कहा मेरा ये भतीजा जादूगर है, इतना खाना कम था फिर भी पूरा पड़ गया, ये इसके जादू की वजह से। फिर सब उठे चले गए। फिर जनाब अबू तालिब ने पूछा भतीजे बात क्या है? कहा चाचा जान वो बात ही नहीं करने देता। कहा ठीक है हम तीसरे दिन फिर दावत करते हैं। 3 साजिशों के आगे कोई साजिश नहीं होती। चलिएगा भाई इसी मोहब्बत से। बस तीसरे दिन जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया भतीजे आज मैं दरवाजे पे नहीं साथ बैठूंगा, देखता हूं रोकता कौन है। जो पहुंच रहे हैं उन सब पे सलाम। एक मर्तबा हजरत अबू तालिब तशरीफ फरमा हुए और जैसे ही जनाबे सरवरे कायनात खड़े होना चाहते थे, दोबारा अबू लहब उसी तरह खड़ा हुआ। कहा चलो हमने खाना खा लिया, मेरा भतीजा जादूगर है, बस ये कहना था। जनाबे अबू तालिब ने गिरबान में हाथ डाला। तवज्जो, बैठे बैठे अबू लहब के गिरबान में हाथ डाला। अबू लहब बैठ जा, अभी मोहम्मद की बात मुकम्मल नहीं हुई। मैं सोचता था जनाबे अबू तालिब बुजुर्ग थे, सफेद रीश थे, दाढ़ी सफेद, मूछे सफेद, सर के बाल सफेद, ये ताकत आई कहां से कि एक हाथ से अबू लहब को बिठा दिया। फिर मेरी निगाहों में खैबर का डर आ गया। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के राह में। भाई मैं आपके यकीन माने आज भी सफर रहा, निस्बतन मुझे आराम दिन में मिला है। जो मतालिब पेश करूंगा उसे कबूल फरमा लीजिएगा। हाथ बांध के आपकी खिदमत में मतालिब पेश कर रहा हूँ। एक मर्तबा तीसरा दिन था, जनाब अबू तालिब ने कहा अबू लहब बैठ जा जब तक मेरे भतीजे मोहम्मद का कलाम मुकम्मल ना हो जाए। जनाब खत्मी मर्तबत की तरफ देखा जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने और एक जुमला कहा, तारीखी जुमला। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुम या सैयदी व मौलाई, ऐ मेरे मौला मेरे आका खड़े हो जाइए। वो जो जनाबे अब्बास मौला हुसैन से कहते थे तवज्जो फरमा रहे हैं भाई, इसी मोहब्बत से चलते रहिएगा। एक मर्तबा का कुम या सैयदी व मौला, मेरे सैयद और सरदार मेरे मौला मेरे आका खड़े हो जाए। वह कुल माशिता, और जो कहना के चाहते हैं कह दीजिए। आज अबू तालिब हिफाजत पे खड़ा है, देखता हूं कौन उठ के जाता है। सरकार खत्मी मर्तबत खड़े हुए और तारीखी खुतबा दिया जो दीनियात में भी मौजूद है। शुक्र है अभी दावत जुलशीरा नहीं निकाली दीनियात से, तो दावत जुलशीरा का तारीखी जुमला। एक मर्तबा सरकार खत्मी मर्तबत ने फरमाया क्या कि कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फलाह पा जाओगे। का आप कौन है? का मैं उस अल्लाह का रसूल हूं। हाथ जोड़ के जुमलों को पेश कर रहा हूं। का जो भी मेरे इस मकसद में मेरे मिशन में मेरा साथ देगा, तो तफसीर तबरी तारीख तबरी तमाम शिया सुन्नी तवारीख में मौजूद है कि एक मर्तबा सरवर कायनात ने फरमाया जो मेरा साथ देगा फहुवा अखी व वसीयी व वजीरी व खलीफत मिन बादी, वही मेरा भाई होगा, वही मेरा वजीर होगा, वही मेरा वसी होगा, वही मेरा खलीफा होगा। सारे मुर्रिखीन ने लिखा एक बच्चा खड़ा हुआ, बच्चे ने कहा या रसूल अल्लाह देखने में मैं छोटा हूं, मेरी पिंडलियां कमजोर है, मैं मौला बहुत पतले दुबले थे, मैं देखने में बड़ा पतला दुबला बच्चा हूं, कसम खा के कहता
हूं आप पे ईमान भी रखता हूं, जितने लोग आपके मुकाबले में आएंगे मैं सबकी हड्डियां तोड़ दूंगा। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा। मौलाए कायनात के तारीखी जुमले हैं। खुदा की कसम, जो ओरिएंटलिस्ट है ना, मुस्तशरिकीन यानी जो मगरबी कुफार जो इस्लाम को स्टडी करते हैं, उन्होंने भी जुमले लिखे हैं। आई विल ब्रेक डाउन द बोन्स ऑफ योर एनिमीज, मैं आपके दुश्मनों की हड्डियां तोड़ दूंगा। भाई ये मौला अली ही का किरदार है, कहा था कर दिखाया। तो मौला ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं देखने में बच्चा हूं, देखने में बहुत पतला दुबला, लेकिन मैं आपसे कसम खा के कह रहा हूं, मैं आपके सारे दुश्मनों की हड्डियां तोड़ दूंगा, मैं आपका साथ दूंगा। अल्लाह ने गिरामी हाथ जोड़ के जुमले को पेश कर रहा हूं। मजमा है ना, मैं पूरा खूने जिगर दे रहा हूं, मैं पूरा जोर लगा रहा हूं, ताकत नहीं है ना गले में ना सीने में। तो अगर मजमा चलेगा, एक मर्तबा अबू लहब फिर खड़ा हुआ और अबू लहब ने कहा, अबू तालिब, अब तक तो आप भतीजे की इताअत करते थे, आज से बेटे की भी इताअत शुरू कर दें। सारा मजमा नहीं है, मजमे की तवज्जो। एक मर्तबा अबू लहब ने कहा, ए अबू तालिब, अब तक तो आप भतीजे की इताअत करते थे, फर्मा बरदार थे सिर्फ भतीजे के, आज से बेटे के भी फर्मा बरदार बन जाओ। अबू लहब काफिर था, मुशरिक था, गुनहगार था, लेकिन समझ गया था खिलाफत का फैसला हो गया। पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं। मेरे जुमले पहुंच रहे थे जाने गिरामी, वो भी समझ गया था खिलाफत का फैसला हो गया। पैगंबर ने ऐलान कर दिया। कौन कहता है सिर्फ गदीर पे ऐलान किया? पैगंबर ने दावत जुल अशीरा से लेके गदीर तक मुसलसल ऐलान किया। जो मेरा साथ देगा वही मेरा भाई होगा, वही मेरा जानशीन होगा, वही मेरे मेंबर के काबिल होगा। तो वहीं पे एक मर्तबा अबू लहब ने फिर कहा, चलो सब चले गए, लेकिन आज जनाब खत्मी मर्तबत मुतमईन है, मैंने ऐलान कर दिया तौहीद का भी, रिसालत का भी, इमामत का भी। जो लोग पहुंच गए उन पे सलाम। इमामत का ऐलान दावत जुल अशीरा से हो गया था। बस भाई अब एक मर्तबा दोबारा मीटिंगें शुरू हो गई। एक जगह थी, नाम था यानी दारुन नदवा। वैसे तो तर्जुमा बनता है कि जहाँ यानी मुखबरीन यानी कह लें कि जहाँ बड़े बड़े नुखबगान या जीनियस या कह लें जितने भी अहले नजर और अहले दानिश और बीनिश थे वो वहां बैठा करते थे। लेकिन मैं अगर आपकी सादा जबान में पेश करूं, पाकिस्तान की जबान में, तो यानी तमाम अय्यारियों साजिशों का अड्डा। अब पहुंच गए हैं, जरा बच्चों के लिए मैंने पेश किया था ताकि बच्चे पहुंच जाएं। तो वहां सरबराह था अबू सुफियान, हजरत अबू सुफियान। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं, हजरत आप जी जो लोग पहुंच गए हैं। तो अब वहां पे अबू सुफियान की सरबराही में सारे के सारे जितने भी जो सरदार थे, जो जितने भी अय्यार मक्कार, वो वहीं बैठा करते थे। सारी साजिशें वहीं होती थी। इस्लाम के दारुन नदवा नाम था। तो वहां पे सब के सब बैठे। कभी मोहम्मद ने ऐलान कर दिया क्या किया जाए, तो अबू लहब ने कहा परेशानी की बात नहीं, वो कल तबलीग के लिए निकलेंगे। मैंने देखा हर रोज बाहर जाते हैं और बुतों को बुरा कहते हैं। मैंने बच्चों को सिखा दिया, अपने अपने बच्चों से कह देना कि एक बच्चा नारा लगाए मजनून, ये दीवाने हैं, बच्चे पत्थर मारने लगेंगे। तो साजिश पहली तैयार हो गई। पहली साजिश तैयार, सारे बच्चों को सिखाया। अबू सुफियान ने कहा बच्चों, मोहम्मद जैसे ही बाहर निकले तो तुम पत्थर मारने लगना, कहते हुए मजनून मजनून। सारे बच्चे पत्थर मार रहे। जनाब खत्मी मर्तबा शाम को वापस आए, पूरे बदन पे निशान। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने पूछा भतीजे ये क्या हालत बना रखी है? कहा चाचा जान कोई बात नहीं। कहा नहीं मुझे बताइए। कहा वो अबू सुफियान ने बच्चों को सिखाया कि मैं मजनून हूं, बच्चे मुझे पत्थर मारते हैं। तो जनाब अबू तालिब ने हाथ पकड़ा रसूल खुदा का, कहा भतीजे मेरे साथ चलिए। सारा मजमा नहीं है,
हाथ जोड़ के, मैं जानता हूं रात के 12:30 हो रहे हैं। अच्छा जाने कि नामी हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा भतीजे मेरे साथ चलिए। जनाब खत्मी मर्तबत ने नहीं फरमाया चचा जान अब मैं बच्चा नहीं रहा, 30 बरस से ज्यादा आपने मुझे पाला, हर जगह मेरी निगहदाश्त की, अब मैं जवान हो गया हूं, ऐलान रिसालत कर दिया, कुछ नहीं कहा। जैसे ही जनाब अबू तालिब ने कहा भतीजे चलिए, पैगंबर चल पड़े। जिसके साथ रिसालत बगैर चूनो चरा के चल दे उन्हें अबू तालिब कहते हैं। वो है सब मिलके जवाब दे। मैं ममनून हूं, मैं जानता हूं बहुत लोग खड़े हैं, मुझे बताया गया कि दूर दूर से लोग आए हैं। मैं मुकम्मल करूं, मुझे आधा घंटा चाहिए होगा, अगर चलते रहिएगा कुछ देर मेरे साथ। अज़ान गिरामी एक मर्तबा जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जनाब खत्मी मर्तबत का हाथ पकड़ा, भतीजे मेरे साथ चलिए, अभी जाके अबू सुफियान से बात करते हैं। भाई अब जुमलों को गौर से सुनिएगा। जनाब अबू तालिब एक मर्तबा रसूल खुदा को दारुन नदवा ही ले आए। आने के बाद क्या आप यहाँ इंतजार कीजिए, जानते हैं ये रिसालत के जाने की जगह नहीं, जो लोग पहुंच रहे हैं उन पे सलाम। कहा आप इंतजार कीजिए, मैं अबू सुफियान को बुलाता हूं। जनाब अबू तालिब ने एक मर्तबा बुलंद, अब दारुन नदवा खुली जगह थी, यानी सब देख रहे थे, बाहर दीवारें नहीं थी, सब बैठे थे। एक मर्तबा जनाब अबू तालिब ने आवाज दी अबू सुफियान बाहर आ। अबू सुफियान को भी पता है अबू तालिब बुला रहे हैं, ये नहीं कहा कि आप अंदर आ जाए, फौरन बाहर आया। सारे सरदार बाहर आ गए। क्या बात है? कहा कि तुम्हारे बच्चों ने मेरे भतीजे को पत्थर मारे, बच्चों को मना कर लो। अबू सुफियान ने कहा अबू तालिब बच्चों का मामला है, बच्चों में रहने दो। जनाब अबू तालिब ने मतलब अबू सुफियान को देखा, कहा फिर सोच लो, एक बच्चा मेरे घर में भी है, नहीं चलेंगे। बस ये कहना था कि एक मर्तबा भाई सोच लो, एक बच्चा मेरे घर में भी है। तो अब वो सारे सरदार वहां पे, उन्होंने कहा एक बच्चा, ये पूरे मक्के के बच्चे। तो कहा ठीक है देखी जाएगी। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने दोबारा आवाज दी भतीजे घर चली। जनाब खत्मे मर्तबा घर लेके आए, दरवाजा खोला, आवाज दी या अली, का कल से जब मोहम्मद जाए तो आप साथ साथ जाइएगा। कहा ठीक है बाबा जान। कहा एक वादा कीजिए कोई पत्थर मेरे भतीजे को ना लगे। क्या बाबा जान जो पत्थर लगेगा सीने पे लूंगा, जो हाथ बढ़ेगा वो हाथ तोड़ दूंगा, जो सर इनके सामने उठेगा वो सर फोड़ दूंगा। अगर कोई आगे आया तो फिर बस एक मर्तबा मौला ने वादा दिया, जनाब अबू तालिब मुतमईन हो गए। सुबह सुबह फिर पैगंबर अलैहिस्सलाम ने घर का दरवाजा खोला। जैसे ही निकलने लगे जनाब अबू तालिब ने मौला अली को देखा। मौला ने जनाब अबू तालिब को आंखों ही आंखों में बात हो गई। जो लोग पहुंच रहे हैं भाई, कुरान में है सूरह शम्स, वश्शम्स वज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा। अल्लाह कुरान में कसम खा के कहता है, सूरज की कसम, उसकी किरणों की कसम, और चांद की कसम जो उसके पीछे पीछे आता है। इस्लाम के सूरज का नाम मोहम्मद है, चांद का नाम अली है, करबला के सूरज हुसैन है, कमर अब्बास है। ऐसा नहीं कि हम एक मर्तबा सरकार है, भाई इसी मोहब्बत से चलते रहिएगा। या बास या बास या तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा। एक मर्तबा जनाब खत्मी मर्तबत चले। पैगंबर जो हैं वो 40 बरस से कुछ ज्यादा हैं, जनाब मौला अमीर अलैहिस्सलाम 10 बरस के, 30 बरस का फासला है। मौला अमीर पैगंबर के पीछे पीछे,
अब आने वाले जितने भी वो, अब बच्चे तो कहा गया है, थे बच्चे नहीं, अब मैं नाम किसी का ले नहीं सकता, शदरे वैसे ही खुल जाएंगे। तो जाने की रामी, वो बच्चे तो बहाना था, सब के सब वहां पे जवान थे। एक मर्तबा एक बच्चे ने आवाज दी मजनून, सारे बच्चे जमा होने लगे, हाथों में पत्थर थे, उन्हें पता नहीं बड़ी बड़ी आंखों वाला शेर खुदा पीछे है। जैसे ही पत्थर चला, मौला सामने आए, पत्थर लिया, जिसने पत्थर मारा था हाथ पकड़ा, जब हाथ छोड़ा तो हाथ टूटा हुआ था। एक जवान सामने आया, उसने मौला को लात मारी, मौला ने हाथ डाला, जब छोड़ा तो टांग जा चुकी थी। मैं वो अल्फाज नहीं कहना चाह रहा, मिंबर पे मुझे जज्बात में ना लाइएगा। अब सारे मक्के के बच्चों ने कहा मिल के मारो, बच्चा छोटा है, मौला ने सबके सर फोड़े। हर बच्चा कोई हाथ हाथ में लिए, कोई टांग हाथ में लिए, कोई सर को पकड़े, घर घर जाके मक्के के हर घर में अली अली हो रहा था। आप जी, आप सलामत। तवज्जो फरमा रहे हैं। तो एक मर्तबा हर बच्चे ने जाके कहा, हर माँ बाप ने सवाल किया क्या बात है, कहां से पिट के आए हो, इतना बुरा मारा, सर फटा हुआ। कहा आपको नहीं पता, वो एक बच्चा है, बड़ी बड़ी आंखें हैं उसकी, जब वो दांत भेज के, जब एक मतलब दांत भेजता ना, आंखें बड़ी बड़ी हैं, वो जो सफेदी है सुर्ख हो जाती है, वो देखता है पिता वैसे ही पानी हो जाता। एक मर्तबा सारे माँ बाप ने बच्चों से कहा चलो अपने अपने सरदारों के पास आए। कहा अबू तालिब के बेटे अली ने हमारे बच्चों को मारा। हर सरदार ने कहा चलो हमारे साथ दारुन नदवा, पता नहीं लोग है या नहीं है। एक मर्तबा दारुन नदवा पहुंचे, का अबू सुफियान, अबू तालिब के बेटे अली ने हमारे बच्चों को मारा। का एक बच्चा, ये पूरे मक्के के बच्चे एक बच्चे से पिट के आए। तो बच्चों ने कहा तुझे नहीं पता, वो बच्चा आम बच्चा नहीं है। कहा चलो मेरे साथ अभी जाके बात करते हैं। सारे के सारे सरदार अबू सुफियान के पीछे, सरदारों के पीछे माँ बाप अपने अपने बच्चों को लिए हुए चले। आपकी जबान में कहूं, टूटे हुए खिलौनों को लेते। जैसे ही पहुंचे हजरत अबू तालिब के दरवाजे पे दस्तक दी, अबू तालिब। हजरत अबू तालिब ने बड़ी मतानत से, 70 बरस से ज्यादा हैं जनाब अबू तालिब, दरवाजा खोला, बड़े इत्मीनान से अकेले खड़े हुए। कहा अबू सुफियान क्या बात है? कहा आपके बच्चे ने हमारे बच्चों को मारा। जनाब अबू तालिब ने मुस्कुरा के फरमाया बच्चों का मामला है, तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के नाम में। मैं अगर मजमा चलता रहेगा, मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं। तो एक मर्तबा जनाब अबू तालिब ने जवाब दिया अबू सुफियान बच्चों का मामला है, बच्चों में रहने दो। अब वो भी जानते थे जो जवाब मिला उसका कोई जवाब नहीं। अबू सुफियान ने कहा ठीक है वापस चलते हैं। दोबारा वापस गए। मैं मुकम्मल करूंगा पूरा मजमून, अगर सुनेंगे, आधा भी नहीं हुआ। तो एक मर्तबा अबू सुफियान सबको वापस ले गया। कहा भाई बच्चों को रहने दो, नया मंसूबा लेके आए, साजिशों का मरकज, अगर मेरे जुमले पहुंच जाए। तो उसने कहा भाई ठीक है, सब खवातीन से कह दो कि ये जादूगर है। बच्चों को कहा था मजनून, खवातीन से कहा कि जादूगर। अच्छा, खवातीन जादूगरों से बड़ी डरती हैं, जब आज ही इतना डर रही हैं, पता नहीं लोग हैं या नहीं। अब सोचो उस जमाने में क्या हाल होगा। तो वो सब के सब कहने लगे भाई जादूगर हैं। तो खवातीन ने रास्ते में ओजड़ियां फेंकना शुरू कर दी, कांटे बिछाना शुरू कर दिए। पैगंबर इस्लाम ने फिर कहा चाचा जान नया मंसूबा ले आए हैं, भाई मैं बड़ी तेजी से गुजर रहा हूँ। तो फिर जनाब अबू तालिब ने खवातीन के उस पूरे के पूरे जो साजिश थी अबू सुफियान की, उसे डिफ्यूज किया, उसे खत्म किया। उसने कहा भाई ठीक है, मर्दों से कहो ये शायर हैं। उस जमाने में शायर नशे में रहते थे, जो बातें करते थे कोई संजीदा नहीं लेता था। तो एक मर्तबा का शायर अज़ीज़ान गिरामी, हक के मुकाबले में जब भी आई है 3 ही साजिशें आई हैं। जो लोग पहुंच रहे हैं, बच्चों से कहा मजनून, खवातीन से कहा जादूगर, मर्दों से कहा शायर। तशय्यो के खिलाफ भी 3 ही साजिशें आई।
मर्दों से कहा मजलिसों में ना जाना, निकाह टूट जाएगा। पता नहीं लोग हैं या नहीं। भाई इतने कच्चे निकाह क्यों पढ़वाते हो? भाई चलते चलिएगा ना अभी तो जाने की रामी मर्दों से कहा निकाह टूट जाते हैं, अलम देखोगे निकाह टूट जाएगा, मजलिस सुनोगे निकाह टूट जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे मैं इतना चीख के क्यों पढ़ रहा हूं? मैं सोच रहा हूं जहां तक मेरी मजलिस की आवाज जा रही है, जितने निकाह हो सके मैं तोड़ दो। जाने की रामी भाई हाथ जोड़ के जुमले पेश कर रहा हूं, चलते रहिए भाई, चलते रहिए। तो जाने की रामी एक मर्तबा उन्होंने भी मजलिस के खिलाफ 3 तरह की साथ, मर्दों से कहा निकाह टूट जाएंगे, बच्चों से कहा मजलिसों में ना जाना, ये देग में डाल देंगे। शायद सुना हो तो कहा देग में डाल देते हैं, ये जो गोश्त बटता है ना, ये जो तबर्रुक बट रहा होता है, ये हमारे बच्चों का होता है, ये लोग खा लेते हैं हमारे बच्चों को, ना जाना। जाने की रामी तीसरी साजिश, खवातीन से कहा मजलिसों में ना जाना, ये हमारी खवातीन की बेहुरमती करते हैं। शायद सुना हो। अब पता चला 3 तरह की साजिशें, जितनी मर्जी साजिशें कर लो, हुसैनियत रुकने वाली नहीं है। जो मजलिसों की मुखालफत करता है वो हवाओं में फटके बिखर जाता है। आप जी हैदरी तवज्जो फरमा रहे थे जाने गिरा, ये साजिशें कोई नई नहीं है। तो जाने गिरा में बड़ी बड़ी साजिशें पाली, मैं मुकम्मल करना चाह रहा हूं लेकिन मुझे मजमून को पेश करना है। आप बुजुर्गों की नजर कर रहा हूं। अब जब सब कुछ कर लिया उन्होंने, मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, तो अब सारों ने कहा कि अबू सुफियान तू हर दफा कहता है कि अब मोहम्मद रुक जाएंगे, वो बुतों को लोग तो बढ़ते चले जा रहे हैं, लोग मुसलमान हो रहे हैं, उसे मानने वाले बढ़ रहे हैं। तवज्जो। अच्छा जाने की रामी अगर शियों का जवाब इल्म से मिलता, अहले बैत के मुकाबले में किसी के पास इल्म होता तो ले आते। ये बंदूक की बात ही तब करते हैं जब इल्म का जवाब ना हो। हम बम रख देंगे, हम बंदूक ले आएंगे, हम तुम्हारा कत्ल कर देंगे। डरा किसको रहे हो? जब हम करबला में नहीं डरे, जब हम करबला में नहीं डरे तो तुम आज हमें डरा लोगे। जब मजलिस दरबारे यजीद में नहीं रुकी, आज कैसे रुक जाएगी? ये मजलिस रुकने वाली मजमा है ना मेरे साथ। आप जी आप सलामत रहे। अज़ान गिरामी आपकी मोहब्बतों की नजर कर, मैंने कोशिश की तारीख से आज को, आज के पस मंजर को तारीख की शक्ल में पेश कर, आप सलामत रहे। तो अज़ान गिरामी आप सबकी नजर कर रहा हूं। एक मर्तबा सबने कहा अबू सुफियान तुमने इतना सब कुछ कहा, हमने हर चीज कर ली, मोहम्मद फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। कहा ठीक है मेरे पास एक नया मंसूबा है, चलो मेरे साथ। का सोच ले तू हर दफा यही कहता है। का नहीं मैं बहुत तेज आदमी हूं, नया मैं अब चलते रहिएगा खुदारा। तो उसने कहा भाई मैं नया मंसूबा ला, मेरे साथ चलो। सारे आए, दस्तक दी, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खोला। क्या बात है? सारे सरदार खड़े हैं। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम से अबू सुफियान ने जुमला कहा, तारीखी जुमला जो हमारी दीनियात में मौजूद है, पाकिस्तान की फेडरल बोर्ड के उसमें दीनियात में भी है कि ए अबू तालिब आप मोहम्मद से कहिए अगर कोई बाग पसंद है तो बाग दे देंगे। जहनों में आ गई बात? अगर कोई कबीला पसंद है सरदारी दे देंगे। अगर कहीं शादी करना चाहते हैं वहां शादी कर, जो चाहिए, जो सवारी पसंद हो वो सवारी उनकी। हमारे बुतों को बुरा ना कहें। पता नहीं ये तबर्रही से क्यों सबको मसला है, पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं। मेरे जुमले पहुंच गए हैं? नहीं, सारा मजमा नहीं पहुंचा। भाई सारे मजमे की तवज्जो। हाथ जोड़ के जुमले को पेश कर रहा हूं, जुमले को समझ लीजिएगा। देखिए मैं बहुत जिम्मेदारी से जुमले पेश कर रहा हूं। एक एक बच्चा इसको समझ ले, एक एक जवान समझे। उनका मसला अल्लाह से नहीं था। गौर से सुनिएगा। देखिए जहां वो 4000 बुतों को मान रहे थे तो उन्होंने कहा भाई ये बुत हमने बनाए हैं, जहां इतने बुत वहां एक अल्लाह भी नहीं है। सारा मजमा एक अनदेखा खुदा भी सही हम मान लेंगे, लेकिन रसूल खुदा क्या कह रहे थे? ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं
सिवाय अल्लाह के। हाथ जोड़ के जुमले को पेश कर रहा हूं। तो जाने के रामी, उनका मसला अल्लाह से नहीं था, ला इलाहा इल्लल्लाह से था। तवज्जो। तो वो सारे मुशरिकीन कह रहे थे हम अल्लाह को मान लेंगे, मोहम्मद हमारे बुतों को बुरा ना कहो। हमसे बहुत से कहते हम अली को मानते तो हैं, हमारा भी वही मसला है। हम कहते हैं जब तक अली के दुश्मनों को छोड़ो नहीं। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, मेरी बात रोशन हुई है अज़ीज़ान गिरामी। मुआमला ये था, अब वो कह रहे थे भाई रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अब सब के सब सरदार जमा हुए, ए अबू तालिब जैसे भी हो मोहम्मद से कहें ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहें, किसी भी तरह से ये ला इलाहा इल्लल्लाह रुकवा दीजिए। कहा अबू सुफियान तुम सब लोगों का पैगाम मैं अपने भतीजे तक पहुंचा देता हूं। अब जो तारीखी जुमला है सरवर कायनात का वो आप सबके जहनों में है। तो कहा कि भतीजे अबू सुफियान की सरदारी में सारे सरदार आए हैं और वो कहते हैं कि अबू तालिब हमारा पैगाम दे दीजिए कि जो चाहिए मोहम्मद को, अब मैं वो सब नहीं दोहराऊंगा, हम देने को तैयार हैं, बस ये ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहें। आपने फरमाया चाचा जान आप इनसे कह दीजिए अगर ये सूरज उतार के मेरे दाएं हाथ पे रख दें और चांद उतार के मेरे बाएं हाथ पे रख दे तब भी मैं एक पोर आपकी जबान में 1 इंच ला इलाहा इल्लल्लाह से पीछे नहीं हटूंगा। अब जुमले को सुनिएगा, जनाब अबू तालिब का किरदार पेश करने लगा हूं कि उन्होंने कुर्बानी कितनी बड़ी दी है। सारे मजमे की तवज्जो मैं इसी पे तमाम कर दूंगा अगर आप हजरात इस तक पहुंच गए। एक मर्तबा जनाब अबू तालिब दरवाजे पे आए अपने घर के, जहां पैगंबर इस्लाम थे, सारे सरदार सामने खड़े थे। क्या अबू सुफियान मेरे भतीजे ने फरमाया कि अगर तुम सूरज को उतार के उनके सीधे हाथ पे रख दो और चांद को उल्टे हाथ पे तब भी वो ला इलाहा इल्लल्लाह से पीछे नहीं हटेंगे। सब सरदारों ने कहा अबू सुफियान चलो। अबू सुफियान ने कहा नहीं अभी रुक जाओ। कब जवाब मिल तो गया, मोहम्मद ने इनकार कर दिया, वो नहीं मानेंगे, तुम्हारी साजिश दोबारा ना कर, रुक जाओ मुझे बात करने दो। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। नारा आएगा लेकिन जब तक मैं मुकम्मल न करूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं इस जुमले को गौर से सुनिएगा। एक मर्तबा सारे सरदारों ने कहा अबू सुफियान किस बात पे बहस कर रहे हो, लड़ने की बात ही खत्म हो गई। अबू तालिब ने कह दिया, मोहम्मद ने इनकार कर दिया, वो बात से पीछे नहीं हटेंगे। कहा तुम नहीं समझोगे, मुझे बात करने दो। अबू सुफियान ने तारीखी जुमला कहा अबू तालिब हमने मोहम्मद की बात को सुन लिया, आपने सारे कुरैश के सरदारों की बात को सुन लिया, अब आप अपना फैसला बताइए, आप कुरैश के सरदारों के साथ खड़े हैं या मोहम्मद के? जनाब अबू तालिब ने दोनों हाथ कमर पर रखे, कहा अबू सुफियान सुन ले, जब तक मेरे दम में दम है मैं मोहम्मद के साथ हूं, और सुन लो मैं तुम सबको देख लूंगा, अगर हाथ बढ़ा मैं हाथ तोड़ दूंगा। हैदरी तवज्जो फरमा रहे हैं सीधा, आपने गौर किया जुमलों पे हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के। अब आपने देखा हजरत अबू तालिब की कुर्बानियों को जाने के राह में आपने फरमाया कि अबू सुफियान मैं अपने भतीजे के साथ खड़ा हूं, जब तक जिंदा हूं मैं साथ हूं, और याद रखना मैं तुम में से किसी को आंच नहीं लाने दूंगा अपने भतीजे पे। यहां तक मिलता है कि एक मर्तबा सरकारी खत्मी मर्तबा तबलीग के लिए गए, कई दिन बीत गए, तशरीफ नहीं लाए। जनाब खदीजा फौरन आए, का चाचा जान रसूलुल्लाह घर नहीं आए हैं, मेरा दिल बहुत परेशान है। तो आपने फरमाया खदीजा आप इत्मीनान से घर चली जाइए, मैं अभी देखता हूं। आपने सारे के सारे जवानों को आवाज दी, कहा सब तलाश करो, और एक मर्तबा कहा कि कुछ जवान तलवारें लो और मेरे साथ चलो। दारुन नदवा तशरीफ लाए और कहा अबू सुफियान अगर मेरा भतीजा शाम तक घर ना आया मैं तुम सबके कत्ल करवा दूंगा। पता नहीं मजमा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। ये तारीख में लिखा है, शिया सुन्नी उलमा ने मौर्रखीन ने कहा अबू सुफियान तुम में से कोई जिंदा घर नहीं जाएगा, मैं किसी को जाने नहीं दूंगा, अगर मेरे भतीजे को कुछ हुआ तो तुम सबकी लाशें घर जाएंगे। अबू सुफियान ने कहा अबू तालिब हमने नहीं मारा, जाने के नामी सबको पता था ये अबू तालिब है।
अभी बदर नहीं हुई, अभी उहद नहीं हुई, अभी खैबर नहीं हुई, खंदक नहीं हुई। उन सबको पता था कुछ न हो, ये अबू तालिब अली का बाप है। सब मिलके जवाब दे, नारा हैदरी। तवज्जो फरमा रहे हैं गिरा कुर्बानियां हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की। उसी शाम सरकार खत्मी मर्तबत तशरीफ लाए। चाचा जान, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। गिरा में कितनी कुर्बानियां दी हैं हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। मैंने पूरा खून जिगर दिया आपकी खिदमत में, ताकि कोई बच्चा ये ना सोचे रात का वक्त था, मौलाना ने आराम आराम से मजलिस पढ़ी। मुझे मालूम है रात को पढ़ना ज़्यादा मुश्किल होता है, सुनना भी मुश्किल होता है। अज़ान गिरामी, हज़रत अबू तालिब की कुर्बानियाँ, जितना खून हज़रत अबू तालिब की नस्ल ने इस्लाम के लिए दिया है। करबला में सबसे ज़्यादा खून देने वाली ज़ात हज़रत अबू तालिब की नस्ल है। मौला हुसैन उनकी। अज़ान गिरामी, आज हमारे अहले सुन्नत कहते हैं ना, सबसे दुनिया का अफजल तरीन शजरा रसूल खुदा का है, सैयद है। यही है, पूरी दुनिया में कहते हैं सादात से अफजल कोई नहीं। अज़ान गिरामी, जब भी सादात का शजरा लिखोगे तो हजरत अबू तालिब के नाम के बगैर लिखोगे कैसे? पता नहीं मेरे जुमले पहुंचे या नहीं। मेरे जुमले पहुंच गए अज़ान गिरामी? कोई लिखे किसी सैयद का शजरा और हजरत अबू तालिब का नाम ना लिखे, इतना बोझ क्यों रखते हो उस हस्ती से जिनसे रसूल खुदा ने मोहब्बत की? हजरत अबू तालिब के बेटों ने कुर्बानियां दी, पोतों ने शहदाए करबला में आप गिनना शुरू कीजिए, सबसे ज्यादा। फिर सिर्फ मर्दों ने नहीं, बीबियों ने। हजरत ज़ैनब कुबरा वही अपने दादा की रविश पे कि इस्लाम के लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं। भाई आज मैंने कल हजरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ कुछ जुमले पेश किए थे मसाइब के। बहुत से लोगों ने कहा कि आपने जो मौला सज्जाद के कराची में शाम गरीबा में मसाइब पढ़े थे वो पेश कर दीजिएगा। मेरी दरख्वास्त है ज़रा सब मेरे साथ करबला चलिएगा। मैं जानता हूँ बहुत से लोग बहुत देर से खड़े हैं और मैं जानता हूँ ये आपकी अक़ीदत है, आपकी विलायत का जो अक़ीदा है ये आपको इतना वादार करता है। ये मोहब्बतें हैं आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की। मैं जानता हूँ आज जुलूस है रात भर, आए भाई ज़रा मेरे साथ चलिए। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की 3 विदाइयाँ हैं। पहली मौला सज्जाद से, दूसरी जनाब ज़ैनब कुबरा से और तीसरी विदाई जनाब सकीना बिन्तुल हुसैन। मौला ने सबसे पहले मौला सज्जाद से विदा किया। जब विदा करने तशरीफ लाए तो मौला ने एक मर्तबा सीधे हाथ से जनाब सगीर सज्जाद का सीधा बाजू पकड़ा, असरार इमामत सौंपने के लिए, वसीयतें करने के लिए बाजू पकड़ा। जैसी बाजू पकड़ा ना तो मौला सज्जाद ने एक मर्तबा आंखें खोल के देखा। मैंने कल अर्ज किया था, इमाम कभी भी बीमार या गाफिल नहीं होते। इमाम को अल्लाह ने बीमार किया इमामत बचाने के लिए। तो एक मर्तबा मौला सज्जाद ने आंखें खोली, सवाल किया, बाबा ये क्या हालत बना रखी है? ऐना ऐना अम्मी अल अब्बास, बाबा मेरे चचा अब्बास कहाँ हैं? बस ये जुमले कहने थे। मेरे अजीज सैयद रज़ा अब्बास जैदी साहब नोहाखानी के लिए तशरीफ ला चुके। बस भी मैं 10 से 12 मिनट 15 मिनट ज़्यादा जहमत दूंगा, चलते रहिएगा, कोई रोने में बुखल ना करे। मौला सज्जाद ने मौला हुसैन से फरमाया, बाबा ये क्या हालत बना रखी है, मेरे चचा अब्बास कहाँ हैं? तो मौला ने फरमाया, कद कुतिला, आपके चचा मारे गए। कहा, बाबा ऐना ऐना अखी अली अल अकबर, मेरा भाई अली अकबर कहाँ है? कहा, कद ज़ुबिहा, आपके भाई अली अकबर भी मारे। बस एक जुमला कहा, सज्जाद कब तक पूछते रहिएगा, कब तक बताता रहूंगा, मर्दों में या आप बाकी हैं
या कुछ देर का मेहमान मैं बाकी हो। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई चलते रहिएगा मेरे साथ। एक मर्तबा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुछ वसीयतें की। बेटा सज्जाद, जब आप मदीने वापस जाइएगा और मेरे शियों से मिलिएगा तो कहिएगा शियाची महमा शरीब तुम माअज़बिन फज़कुरूनी। शियो, जब भी ठंडा पानी पीना मुझ गरीब की प्यास को जरूर याद करना। मैं नबी का वो नवासा हूं जिसे प्यासा ज़िबा किया गया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई दो मकाम, मैं पूरी वसीयत नहीं पढ़ सकता, पूरी वसीयत बड़ी तवील है मौला की, मुझे सारे जुमले याद हैं। मौला ने तफसील से वसीयत की जनाब मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम से, लेकिन दो मकामात पे आपको याद किया है, शियों को याद किया। पहला, जब ठंडा पानी पीना तो याद करना। दूसरा मकाम जहां मौला हुसैन ने याद किया, या लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरूनी कैफ अस्तस्की लितिफ़्ली फ़अबू अन यरहमूनी। शियो, काश आप करबला में होते और देखते मैंने अपने छोटे से बच्चे के लिए कैसे पानी मांगा, लेकिन जालिमों ने तीर चलाया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम। जनाब अली असगर की शहादत पे मौला ने शियों को याद किया है। भाई अब रोने में बुखल न कीजिएगा, मैं तीनों विदाइयां पेश करना चाहता था। एक मर्तबा मौला सज्जाद ने आवाज दी, फूफी अम्मा मेरी तलवार ला दीजिए, मेरा असा ला दीजिए। जनाब ज़ैनब कुबरा तशरीफ लाई, भतीजे ऐ मेरे लाल है सैयद सज्जाद, आपको तलवार क्यों चाहिए, असा क्यों? फूफी अम्मा तलवार इसलिए मैं बाबा का दिफा करूंगा, मेरे बाबा तन्हा रह गए। असा क्यों चाहिए? फूफी अम्मा मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मुझे असा चाहिए, असा का सहारा लूंगा। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं बेटा, आप इमामत के वारिस हैं, आपका इम्तिहान और भी बड़ा इम्तिहान है। भाई कैसे करबला से बड़ा इम्तिहान हो सकता है? जानते हैं कैसा इम्तिहान था? फुफ्फियां दरबार यजीद में खड़ी हैं, शराबी के दरबार में अली की बेटियां। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई रोने में बुखल न कीजिएगा। आज मैं जानता हूं बहुत ताखीर है, बहुत देर हो चुकी, आज बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, लेकिन सबीले हैं ना, आपको पानी मिल जाएगा ना? कोई ऐसा तो नहीं जिसे पानी ना मिले। हाय हुसैन की बेटियां, हाय मौला की बहनें, बच्चियां रो रो के कहती थी अल अताश। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं भी पढ़ूंगा, मैं हाथ जोड़ के जजम जुमले पेश करूं, उसे कबूल फरमाइएगा। एक मर्तबा मौला सज्जाद ने एक जुमला कहा, फुप्पी अम्मा मेरे बाबा का सर से लेके पांव तक ये हालत खून में लथपथ। बस भाई मौला हुसैन ने एक मर्तबा जनाब ज़ैनब से विदा किया। मुझे चंद जुमलों को पेश करना, मैं उनके लिए सारी जहमत दे रहा हूँ। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब से कहा, मुझे पुराना लिबास ला दीजिए। ईचीनी बे सौबिन अचीर, मौला ने अपने लिबास पे पुराना लिबास पहना अपने जद रसूल खुदा का। जब सारे लोग देखेंगे, मौला ने कहा, ये मेरे नाना का लिबास है, ये अमामा मेरे नाना रसूल खुदा का, ये सवारी मेरे नाना रसूल खुदा की, ये ऊंटनी मेरे जद की, ये घोड़ा मेरे जद का। सारे के सारे जितने भी वो यजीदी थे सब रो रहे हैं। मौला ने कहा, तुम मेरे नाना के तबर्रुकात देख के रो रहे हो, जिसका मैं खून हूं, मैं तो उनका खून हूं। बस भाई मैं जुमले सख्त नहीं पढ़ूंगा। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कुबरा से विदा किया। जब जाने लगे ना खैमे से बाहर, जनाब ज़ैनब ने आवाज दी, महलन महलन या अखी, आहिस्ता भैया, आहिस्ता, भी खैमे से बाहर न जाइएगा। बहन क्या बात है? कब भैया मुझे अम्मा की वसीयत याद आ गई। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने माँ का नाम सुना, आंसू बहने लगे। मेरी माँ ने क्या वसीयत की थी? कहा भैया अम्मा ने कहा था, ज़ैनब जब आखिरी मर्तबा हुसैन विदा के लिए आए तो मेरी तरफ से गले का बोसा दे देना। मौला हुसैन ने गिरबान खोला, बीबी ने गले को चूमा। जानते हैं ना यहाँ खंजर ने चलना है। मैं रोक के एक जुमला नौजवानों और बच्चों के लिए पेश कर दूं। हमारी मुस्तनद किताबों में आया है, अगर देखे तो सब मीटर देखिएगा, ये गला जहां खत्म होता है ना सीने से ऊपर, यहाँ एक गोदाल होता है। एक रिवायत में है मौला हुसैन के गले के गोदाल में नेजा मारा गया था।
किसने? जिसने जनाबे अली अकबर को नेज़ा मारा था, उसी हसीन इब्न नुमैर ने मौला के गले के गोदाल में नेज़ा मारा। मैं हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं। दूसरी रिवायत में क्या है जो आइम्मा अलैहिस्सलाम से चौथे और छठे इमाम से आई है कि ज़ुबिहा मिनल क़िफ़ा, जिन्हें पुश्ते गर्दन से ज़िबा किया गया। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन भी लिया। तीसरा जुमला अगर देख सके तो अब सब मेरी तरफ देखिएगा। ज़ियारत नहिया मुक़द्दसा में इमाम ज़माना का है। मेरा सलाम मेरे जद हुसैन पे, व शिम्र जालिसन अला सदरे, जबकि शिम्र सीने पे सवार था, आखिज़न बिलहिया थे, मेरे जद की दाढ़ी में हाथ डाला था, गले पे खंजर चला रहा था, मेरी फुप्पी 70 कदम के फासले पे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आप तो बर्दाश्त ही नहीं कर रहे हैं, खुद ही आपने कहा ये मसाइब पढ़िएगा। अजरकुम अल्लाह। मेरा एक भाई कहता पढ़ दीजिए, अगर देख सके देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके करबला चलिए। मासूम से पूछा, मौला बताइए कौन सी रिवायत सही है? मरहुम शेख जाफर शूश्तरी ने लिखा है ना, बताइए कौन सी? गले के गोदाल में नेज़ा यानी नहर किया था, सामने से ज़िबा किया, या पुश्ते गर्दन से ज़िबा किया? मौला बताइए कौन सी रिवायत सही है? मौला ने रो के फरमाया तीनों सही है। पहले एक मलऊन ने गले के गोदाल में। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं पढ़ूं सारा मसा, आप ही ने कहा पढ़िए, फिर कुछ कहते हैं ना पढ़ो। भाई अगर देख सके मैं इधर देखिएगा। हमारे बहुत से नौजवान सवाल करते हैं, करबला में मक्तल में क्या पढ़ते हैं? रोज़े आशूर। अरबी का मक्तल देख के पढ़ते हैं ना, तो क्या पढ़ते हैं कि सारा मजमा मुनकलिब हो जाता है। एक जुमला पढ़ूंगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। एक मर्तबा जब शिम्र ने सर से अमामा उतारा, पुश्ते गर्दन पे खंजर चलाया, फिर रफ़स फी सदरे, मौला के सीने पे ठोकर मारी। जब सीने के तीर टूटने लगे, जनाबे ज़ैनब ने कहा मत मारो, ये तुम्हारे नबी का नवासा। अजरकुम अल्लाह। ना पढ़ूं भाई, मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं बस आखिरी जुमले एक भाई, आप जानते हैं ना, हर शहीद का जब शहादत हो रही थी, मौला हुसैन ने सर उठा के जानू पे रखा था, लेकिन जब मौला हुसैन जुलजना से जमीन पे आए तो उस वक्त कोई नहीं था। एक माँ मदीने से तशरीफ लाई, बुरके का दामन फैला के कहा मेरे अल्लाह, मैं जन्नतुल बकी से आ गई। हुसैन अजरा को मैंने तमाम के, बस अब मैं नहीं पढ़ूंगा आगे। बस भाई मैं आखिरी जुमले पढ़ रहा हूं, आखिरी जुमले सुन लीजिएगा। जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलऊन ने शिम्र मलऊन से पूछा ना, सवाल किया, ओ शिम्र तूने खंजर तेज क्यों नहीं किया था? जब तूने हुसैन का गला काटना ही था तो खंजर तेज कर लेता। तूने 12 ज़रबतें चलाई, 13 ज़रबतें चलाई। एक मर्तबा शिम्र ने कहा, ओ उबैदुल्लाह खंजर तेज था, लेकिन जब भी मैं खंजर चलाता किसी बीबी की उंगलियां गर्दन पे आती। ओ शिम्र, मैं तेरे नबी की बेटी हूं, मत मार मेरे लाल को। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। दो जुमले दुआ के पढ़ दूं। भाई हाथों को बुलंद कर लीजिए। सैयद हादी हुसैन इब्ने औलाद हुसैन, मुख्तार हुसैन इब्ने हादी हुसैन, सैयद हसन फातिमा बिनते सैयद सफदर हुसैन। बस भाई हाथों को बुलंद कीजिए, परवरदिगार ने सबकी मग़फ़िरत फरमा। हाथों को बुलंद कीजिएगा, जहां तक मजमा है सारे हाथों को बुलंद करके आमीन सिर्फ कहना है। परवरदिगारा, जिस जुमले के लिए मैंने ये सारा पढ़ा, एक मर्तबा मौला सज्जाद ने आवाज़ दी, फूफी अम्मा बीबियों से कहिए खैमे में वापस आ जाए। आप जानते हैं ना, मौला हुसैन की शहादत से सारी बीबियां खैमों से बाहर आ गई। बीबियों से कहें खैमे में वापस आ जाए। फूफी अम्मा मेरी गैरत
गैरत बर्दाश्त नहीं करती बीबियां खेमों से बाहर जाएं। सरों पे बुरके थे, चादरें थी जब बीबियां खेमे से बाहर आए। पढ़ूं वो जुमला, आप ही ने कहा था एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा बेटा मैं कुछ नहीं बयान कर सकती, खेमे का पर्दा उठाती हूँ। आप खुद देख लीजिए, जैसे ही जनाब ज़ैनब ने पर्दा उठाया मौला सज्जाद खड़े हुए, बुलंद आवाज से कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन। मौला क्या देखा का नेज़े पे सर था, बदन जमीन पे, फातिमा के बेटे का लाशा। परवरदिगारा हमें साहिब-उज़-ज़मान का ज़हूर देखना नसीब फरमा, दुश्मनाने अहले बैत को नीस तो नाबूद फरमा, दहशत गर्दी का खात्मा फरमा। परवरदिगारा पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, आजादारी की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा बानियाने मजलिस शिरकत कुरान पढ़ने वाले सुनने वाले सबकी तौफीकात में इजाफा फरमा। गज़ा में, फिलिस्तीन में, शाम में, लबनान में, इराक, ईरान में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दुनिया भर में हालात खराब है, बहरैन, यमन, परवरदिगारा अफ्रीका के ममालिक सबकी हिफाजत फरमा। परवरदिगारा जितने यहाँ पे खड़े किसी की दुआ को रद्द न फरमा। भाई आखिरी तो वास्ते दे रहा, फिर मेरे भाई अभी यहाँ पे अजीज आपके सामने नुहकानी पेश करेंगे। परवरदिगारा जख्मी कानों का वास्ता, जख्मी कदमों का वास्ता, कभी छोटे बच्चों को भी तमाचे मारे जाते हैं। परवरदिगारा उन बीबियों की अजमतों का वास्ता, अजीब जुमले है ना ये ज़ियारत में आए हैं। सलाम उन रुखसारों पे, उस बीबी उस मासूमा बच्ची पे सलाम जिसके रुखसारों का रंग बदल जाता था। परवरदिगारा सबकी हाजात कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। मातमे हुसैन।